नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको अपने खेत की RVSM 2011-35 सोयाबीन की कंडीशन बताई थी और 2 से 2.5 बोरी एवरेज होने का मैंने आपको बताया था। क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अधिकतर क्षेत्र में इस बार ये जो वैरायटी है अपना दम तोड़ चुकी है, फेल हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें वायरस की शिकायत आई है। और यदि अपने क्षेत्र की बात करूँ किसान साथियों, तो लगभग 70 से 75 दिन की अवस्था में इसमें पीलापन आ गया था और फसल भी आड़ी गिर चुकी थी तूफानी बारिश के कारण। तो इसमें जो फलियाँ आई थी वो बहुत ही कम आई थी और उन फलियों में भी बहुत सारी फलियाँ हैं जो वो पूरी तरह से दाना नहीं भर पाई थी, यानी वो सिकुड़ गई थी और उनमें दाना बारीक रह गया था और कुछ फलियां तो बिल्कुल पोची रह गई और एकदम से सूख गए। किसान साथियों, समझ जाते हैं वैरायटी 100 से 110 दिन का समय लेते हैं। ज़मीन का प्रकार और अलग अलग क्षेत्रों में तो तापमान कम ज़्यादा है, जलवायु है, उस हिसाब से इसका जो अंतर है फसल आने का वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 100 से 110 दिनों के आसपास लगभग सभी क्षेत्रों में आ जाती है। किसान साथियों, हमने ये 28 जून 2024 को बोई थी और आज दिनांक 10 अक्टूबर 2024 की इसकी थ्रेसिंग भी कर ली गई है। किसान साथियों, वीडियो में आप जो फसल देख पा रहे हैं इसकी कंडीशन के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितने एवरेज उत्पादन आया होगा। तो किसान साथियों, हमारे यहाँ पर क्विंटल के हिसाब से नहीं बताते हैं, या यूँ कहे कि जब तक इसका तोलने हो पता नहीं चलता। तो हमारे यहाँ जो मशीन वाला जो थ्रेसर मशीन वाला है वो या तो बोरी की हिसाब से ही सोयाबीन लेता है, या फिर बोरी के हिसाब से पैसा लेता है, या फिर घंटे के हिसाब से पैसा लेता है। यदि अपने क्षेत्र की बात करूँ किसान साथियों, तो जो घंटे से मशीन चलती है 1200 से 1300 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। वहीं पे किसान साथियों, यदि बोरी के हिसाब से पैसे की बात करें तो जो राजस्थानी लोग आते हैं, जो हडिम्बा थ्रेशर लाते हैं बेल्ट वाली, ये किसान साथियों 220 रुपये से 250 रुपये बोरी तक का पैसा लेते हैं एक बोरी का। और किसान साथियों, यदि अपने क्षेत्र के जो भी मशीन वाले हैं, जो थ्रेशर मशीन वाले हैं, वो बात करें किसान साथियों, तो वो 6 से 7 किलो प्रति बोरी के हिसाब से सोयाबीन लेते हैं। और क्योंकि किसान साथियों इस बार बारिश बहुत बीच में अड़चन दे रही थी, फसल में काफ़ी नमी थी, जिसके कारण हमने हडिम्बा थ्रेशर का प्रयोग किया, क्योंकि इसमें गीला माल भी आसानी से निकल जाता है। हालांकि किसान साथियों, इसमें सोयाबीन के जो के दाने होते हैं वो टूट फूट होते हैं, और लेकिन गीला माल भी आसानी से निकल जाता है। और बोरी के हिसाब से ही हमने इसका पैसा दिया है। जो RVSM 2011-35 किसान साथियों, थोड़ी थोड़ी हमने 2 दिन में निकाली। 6 बीघा का प्लॉट है और इसमें से हमने थोड़ी थोड़ी 2 दिन में निकाली है। तो पहले दिन में किसान साथियों जो थ्रेसर मशीन वाले ने अनुमान लगाया, हमने तो बड़े काले कट्टे भरे थे और उन्होंने अनुमान लगाया है कि आज 13 बोरी हैं। और दूसरे दिन की किसान साथियों यानी कि आज फिर हमने वही कट्टे भरे, तो उस हिसाब से उसका 9 से 10 बोरी का अनुमान है। तो किसान साथियों, ऐसा अनुमान हमें भी लग रहा है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है और उसी हिसाब से हमने उसका पेमेंट किया है। और अब ये जो हमने फसल निकाली है, ये यदि क्विंटल के हिसाब से माने किसान साथियों, तो यदि बोरी के हिसाब से देखें तो लगभग 22 से 23 बोरी के आसपास है। और क्विंटल के हिसाब से मान लें किसान साथियों, अभी माल गीला है तो लगभग ये 20 क्विंटल के आसपास होगा। और 6 बीघा में किसान साथियों बहुत ही कम निकला है, क्योंकि 6 बोरी बीघा के हिसाब से हमने इसका बीज खरीदा था कि ये सोयाबीन बहुत अच्छी होती है, लेकिन फसल बहुत अच्छी थी किसान साथियों शुरुआती अवस्था में। और अधिकतर क्षेत्रों में इस वर्ष ही ये वैरायटी फेल हुई है। पिछले 2-3 वर्षों में ये वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन दे रही थी, लेकिन यदि एवरेज रूप से बात करूँ किसान साथियों, तो ये वैरायटी लंबी समयावधि वाली वैरायटी है जो 100 से 110 दिन का समय लेती है। कभी कभी पछती बारिश नहीं होती है, जिसके कारण किसान साथियों यदि आप इसे असिंचित भूमि पे लगा देते हैं, या जहाँ पर आपकी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर आप लगा देते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किसान साथियों फसलें एकदम से बढ़ जाती हैं और दाने पूर्ण रूप से बढ़ नहीं पाते हैं।
तो जहाँ पर मानसून शीघ्र चला जाता है, जहाँ पर ऊंची ज़मीन है और ऐसे क्षेत्र में किसान साथियों आपको इस वैरायटी को नहीं लगाना चाहिए। और कोई सी भी नई वैरायटी आए तो आपको उसे ट्रायल में करना चाहिए किसान साथियों। अधिकतर किसान भाइयों ने इस वर्ष RSM 2011-35 वैरायटी लगाई थी। और मैं कहता किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाया था लगभग उनमें से 70 से 80% किसान इस वैरायटी को नहीं लगाएंगे अगली बार, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि ये वैरायटी काफ़ी कम उत्पादन दिया है। मेरा तो फिर भी ठीक ठाक निकल गया हमारे एरिया के हिसाब से दूसरी वैरायटियों के बराबर, लेकिन केवल इसने पकने में अधिक समय लिया और एक बार इसमें दवाई का डोज हमें एक्स्ट्रा डालना पड़ा। ये 73-22 में हमने 2 बार दवाई छिड़की, लेकिन इस वैरायटी में हमें 3 बार दवाई छिड़कनी पड़ी। साथ में इसमें फंगीसाइड का भी स्प्रे किया, जबकि उन वैरायटियों में हमने फंगीसाइड का स्प्रे भी नहीं किया। तो किसान साथियों, इसका उत्पादन मैंने आपको बता दिया है। चूँकि जब थ्रेसिंग हो रही थी तो मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था, साथ ही कोई अन्य किसान साथी थे मेरे साथ में, लेकिन उनके मोबाइल वो अलग प्रकार के थे। वो थ्रेसर वाला था तो उस पर भी था मोबाइल, लेकिन उसको वीडियो शूट करना नहीं आता था, तो थ्रेसिंग का वीडियो मैं आपको नहीं बता सका। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, फसल कैसे निकली है अड़म्बा थ्रेसर से, गीला माल कैसा निकलता है, कटिंग फटिंग कैसे होती है दाने में, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार की फसल निकली है। इसमें अभी दांदड़ फुट्टा है, यानी कि अभी फसल पूरी तरह से साफ़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कटपट हो गई है। गीला माल था किसान साथियों, गीला माल निकालने की इसलिए कि क्योंकि आज आप देख ही पा रहे हैं कि बादल कैसे हो रहे हैं, खेत नीचे से गीला है, ऊपर से भी किसान साथियों यदि बारिश हो जाती है तो हमारे खेत में दीमक लगने की भी काफ़ी समस्या है, तो फसल दागेली होने की भी समस्या है। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा गीला माल भी निकाल लिया। थोड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन अधिक नुकसान की आशंका हमें थी, जिसके कारण हमने थोड़ा नुकसान सहन किया है। इतना नुकसान तो हो चुका है, वैसे भी फसल की पैदावार हुई है वो काफ़ी कम हुई है, फिर भी हमने इस वैरायटी को अब नकार दिया है। शायद ही इस वैरायटी को हम लगाएं, या लगाएंगे तो फिर से थोड़े एरिया में ट्राई करेंगे 1 से 2 बीघा में, और वही अपनी पुरानी वैरायटी 9305 को फिर से हम ट्राई करेंगे, या फिर जो नया बीज है वो लाएंगे। किसान साथियों, ये क्या मेरा गलतिया का खेत है, तो यहाँ पर लंबी समय वाली वैरायटी चाहिए, तो 80 से 85 दिन वाली वैरायटी है किसान साथियों मैं अपने ऊँचे खेतों में लगाता हूँ। और जो भी लेट वैरायटियाँ है उन्हीं का चुनाव मैं इस खेत के लिए करता हूँ। तो पिछले 2-3 वर्षों से 9305 अच्छा उत्पादन दे रही थी, लेकिन मैंने इस वर्ष इसका बीज चेंज कर लिया। मैंने कहा बीज का पलटा भी होना चाहिए, साथ ही साथ नई वैरायटी को भी ट्राई करना चाहिए। उस हिसाब से मैंने इसका चयन किया था। फसल की कंडीशन आप देख पा रहे हैं और इसका उत्पादन मैंने आपको बता दिया है। फसल का दाना किस प्रकार का है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो किसान साथियों, आपके क्षेत्र में 1135 कैसी निकली और क्या इसे आपको फिर से लगाने का मन है या इससे आप तौबा कर लेंगे, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी एक अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का, और आने वाली फसल के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर भी किस फसल पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, लहसुन का इस बार कितना रकबा होने वाला है आपके खेत में, क्या अनुमान है, पिछले वर्ष से ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा, आप कमेंट में बताइए किसान साथियों, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी मार्गदर्शन होता रहे और वो भी अपनी खेती की तैयारी करते रहें और आपकी फसलों के बारे में जान सकेंगे कौन से एरिया में कौन सी फसलें होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।